जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिश्वत लेने पर क्या कानून है और कितनी सज़ा होगी। और जो बरेली का मामला है, जो एक एसडीएम मैडम है वो वायरल हो रही है, उनके पति ने उन पर आरोप लगाए, उसमें क्या हो रहा है, जांच होगी, क्या होगा, उसमें सस्पेंड, बर्खास्त और क्या पूरा प्रोसेस है, कानून क्या है इस पर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि बरेली एसडीएम में वही उनके पति ने आरोप लगाए, ठीक है, आरोप लग गए रिश्वत लेने के। अब सरकार को क्या करना चाहिए था, सरकार जो है अगर छोटा अधिकारी होता तो निलंबित कर देती है अभी तक उसे, लेकिन निलंबन नहीं किया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 7 क्या कहती है, कोई भी लोक सेवक जो है रिश्वत दिए जाने के संबंध में अपराध, कोई भी लोक सेवक से मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे संविदा वाला हो चाहे नियमित हो, ठीक है, यदि वो रिश्वत लेता है तो उसे कम से कम 3 साल की, अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा होनी चाहिए, ठीक है। अब बरेली के एसडीएम पर अभी आरोप लगाए हैं, उनके पति ने कुछ साक्ष्य भी दिए, तो उन पर जांच होगी, ठीक है। जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं, विभागीय जांच होगी, विभाग में अगर मैडम जी दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें जो है सजा भी होगी 3 वर्ष की, कम से कम अधिकतम 7 वर्ष की, ठीक है। उसके बाद जो है उनका विभाग उन्हें पद से हटा भी सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 311 में किया गया है कि कोई भी सिविल सर्विसेज की हैसियत से मान लीजिए नौकरी जॉब कर रहा है राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अधीन, तो अनुच्छेद 311 के अकॉर्डिंग जो है उसे हटाया जा सकता है, उसे पद से, यदि उसमें कोई कमी है। तो सिस्टम ये है कि पहले जांच होती है, जांच में अधिकारी दोषी पाया गया तो उसे बर्खास्त तो कर दिया जाएगा और उसे सजा होगी। लेकिन हमारा देश में, भारत देश में जो है वो रिश्वत के लिए आप ये मान के चलिए कोई सजा ही नहीं है, ये 3 साल कोई सजा नहीं होती है, बल्कि रिश्वत जो है वो देश को खोखला कर रही है, ये दीमक की तरह है, पूरे देश को खोखला करे जा रही है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे मान लीजिए पुलिस विभाग हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे मान लीजिए न्याय विभाग हो, सब में रिश्वत, यानी कि देश को खोखला करने का काम कर रही है। तो रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को पहले उन पर जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद 3 या 7 साल की सजा नहीं, कम से कम उन्हें आजीवन कारावास होना चाहिए। और यदि मान लीजिए वो जांच में 2-3 बार रिश्वत लेते, 2-3 बार दोषी पाए जाते हैं, ऐसा लगातार 3 बार करते, तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए या उनकी प्रॉपर्टी पूरी जब्त कर ली जाए। इससे कम रिश्वत के लिए सजा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्वत जो है वो पूरे देश को खोखला कर रही है, ये दीमक का काम कर रही है, और एक ना एक दिन देखना भारत देश को, अपने देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें, और आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट में आप बताएं कि रिश्वत के लिए क्या सजा होनी चाहिए।